ओम जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। ओम ओम जय जय श्री राधे। बोलिए सीताराम जी महाराज की। आज राम जी जनक जी की पुष्प वाटिका में पुष्प चयन कर रहे थे और उसी समय मैया का आदेश मान करके जगत जननी मैया जानकी आई हैं और जानकी मैया आकर के गौरा जी के मंदिर में पूजन करने के लिए गई। पूजा कीन्ह अधिक अनुरागा, निजे अनुरूप सुभगवर मांगा। पूजा करके अपने अनुरूप वर को मांगा और सीता मैया पूजा कर रही थी। एक सखी सीता जी को छोड़ करके चली गई थी। एक सखी सिय संग बिहारी, एक सखी सिय संग बिहारी, एक सखी सिय संग बिहारी। गई रही देखन फूलवाई, गई रही देखन फूलवाई। एक सखी सिय संग बिहाई, एक सखी सिय संग बिहाई। एक सखी सिय संग बिहाई। एक सखी सिय संग बिहाई। एक सखी जो सीता के संग गई तो थी, लेकिन सीता के संग को छोड़ करके चली गई। कहां गई रही देखन फूलवाई, गई रही देखन फूलवाई। बगीचे की शोभा को देखने के लिए गई और वहां गई तो वहां उसने देखा किसको? तेई तो बंधु विलो के जाई, तेई तो बंधु विलो के ओ जाए। तेई तो बंधु विलो के जाई, ते दो बंधु विलो के ओ जाई। प्रेम विवश सीता पहियाई, प्रेम दिवस सीता पहियाई। और जा करके बगीचे में इसने राम और लक्ष्मण को देख लिया। राम लक्ष्मण को देखा तो प्रेम में पागल होकर के सीता जी के पास आ गई। सीता के पास आई, इसकी स्थिति बड़ी विचित्र है। जिसने देखा तो इसको पागल समझ लिया। तासु दशा देखी सखिन, तासु दशा देखी सब, पुलक गात जलु नैन, पुलक गात जनु नैन। सरकीर पुलकित हो रहा है और नेत्रों से अश्रु की धारा बह रही है। चेहरे पर प्रसन्नता है और आंखों से आंसू बह रहे हैं। ये स्थिति किसकी होती है? जिसके ओठों पे हंसी, जिसके वो तो पे हंसी, और पाँव में छाले होंगे, पाँव में छाले होंगे। वो मेरे रघुनाथ के
नाथ के सच्चे चाहने वाले हैं, सच्चे चाहने वाले हैं, सच्चे चाहने वाले हैं। सच्चे चाहने वाले हैं। सखियां पूछने लगी, अरे बहन तुम आई थी तो ठीक ठीक थी, इस बगीचे में क्या हो गया? ये कहने लगी, क्या कहो, आज हमने ब्लैक एंड व्हाइट देख लिया। क्या देख लिया? श्याम गौर की मिकाहो बखानी, श्याम गौर की कहां बगानी। एक श्याम वर्ण का देखा और एक गौर वर्ण का देखा। किमी कहो बखानी, किमी कहो बखानी, मैं कैसे वर्णन करूं? किसी ने कहा जो देखा है बता दो। इसने कहा स्थिति बड़ी विपरीत है। देखा है आंखों ने और ये आंखें बोल नहीं सकती, और बोलने वाली है जुबान, इस जुबान ने देखा नहीं है। श्याम गौर की कहो बखानी, श्याम गौर की कहां बगानी। गिरा अनयन नयन बिनुवानी, गिरा नयन नयन बिनुबानी। सुन हरसी सब सखी सयानी, सुनियर शीस सकल सियावानी। सियहि अति उत्कंठा जानी। सियहि अति उत्कंठा जानी। सखियों को लगा कि आज ये हमारी सखी किससे मिलाई। सखियों के मन में दर्शन की इच्छा, सीता के मन में भी भाव जगा। कौन आ गया? क्योंकि इस बगीचे में कोई साधारण व्यक्ति नहीं आ सकता। सबने विचार किया, फिर पूछा, बहन कुछ तो बताओ कौन आया? ये सखी कहने लगी, मालूम कौन आया? जिन निज रूप मोहिनी डारी, जिन निज मोहन रूप डारी। कीन्हे स्वस नगर नर नारी, कीने स्वपस अवध नर नारी। वही जो कल नगर में आए थे और जिनको देख करके सारे नर नारी मोहित हो गए थे। बरनत छवि जहां तहां सब लोगो, ये वही है जिनकी छवि का वर्णन यहाँ वहां सभी लोग कर रहे हैं। अब करना क्या चाहिए? अवश्य देखी है देखन जोगु, ये देखने योग्य है, इनको अवश्य देखा जाए। देखो यहां पर एक प्रश्न उठता है, अवश्य देखी है देखन जोगु। अवश्य देखी है देखन जोगु। देखो तो, लेकिन किसको देखो? बोले जो देखने योग्य हो उसको देखो। एक बार पथिक जी महाराज से प्रश्न किया गया, बोले महाराज साधना क्या है? पथिक जी ने कहा साधना ही साधना है, मतलब इन हाथों को साध लिया जाए। ये हाथ वो न करें जो करना चाहते हैं, ये हाथ वो करें जो करना इन हाथों का कर्म है। ये आंखें वो ना देखें जो देखना चाहती हैं, ये आंखें वो देखें जो देखना चाहिए। और देखने योग्य कौन है? देखना है तो राघव को देखो, देखना है तो राघव को देखो, मांगना है तो राघव से मांगो, मांगना है तो राघव से मांगो। देखना है तो राघव को देखो, मांगना है तो राघव से मांगो। हाँ, देखना है तो राघव को देखो। जय हो।
बर नहीं छवि जहाँ तहाँ सब लोगू, पर नहीं छवि चाहता सब लोग, अवश्य देखी है देखन जोगू। अवश्य देखी गए देखन जोगू। और जैसे ही सुना कि ये देखने योग्य है, तासु वचन अतिशय ही सुहाने, दास वचन अतिशय ही सुहाने, तरस लागी लोचन अकुलाने। दर्श लागी लोचन अकुलाने। सीता जी ने सुना तो राम का दर्शन करने के लिए नेत्र व्याकुल हो गए। सीता जी आज पीछे हो गई। अभी तक जब कहीं भी चलती थी तो सीता जी आगे चलती थी और सखियां पीछे चलती थी। आज सीता ने उस सखी को आगे कर दिया और स्वयं पीछे हो गई। मानो सीता मैया भी बताना चाहती हैं, जिसको मेरे राघव का दर्शन हो जाता है हम उसको अपने से भी आगे मान लेते हैं। चली अग्र कर प्रिय सखी सोई, गली अग्रसर प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई, प्रीति पुरातन लखई ना कोई। चली अग्र कर प्रिय सखी सोई, गली अग्र प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। प्रीति पुरातन लखई ना कोई। और सीता मैया चली। सीता मैया इतनी धीमे धीमे मंद मंद चाल में चल रही है कि इनके शरीर के आभूषण बजने लगे। क्या क्या बज रहा है? कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुनी, कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुनी। इनके हाथ के कंगन बजने लगे। कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुनी, कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुनी। हाथ के कंगन बज रहे हैं, कमर की करधनी बजने लगी और पांव के नूपुर भी झनकार करने लगे। कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुनी, कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुनी। अभी राम जी ने सीता जी को नहीं देखा, सीता जी ने राम जी को नहीं देखा, केवल सुन करके पहचान गए। और राम जी कहने लगे, कहत लखन सन राम हृदय गुनी, मानहु मदन दुंदुभि दीन्हि, मानव मनन दुर्दुभि दीन्हि, मनसा विश्व विजय चहकीन्हि। मनसा विश्व विजय चाकीन्हि। राम जी बोले, लक्ष्मण भैया लगता है आज काम राम के ऊपर विजय पाना चाहता है। सीता जी धीरे धीरे चलती हुई आ रही है। जैसे ही दर्शन किया मेरे राघव ने, घूम करके देखा, अस कही फिर चितए तेहि ओरा, अस कई फिर चितवे नहीं ओरा। सिय मुख शशि भय नयन चकोरा, देखी सिय शोभा सुख पावा, देखि सिय शोभा सुख पावा। हृदय सराहत वचन न आवा। हृदय सराहत वचन ना आवा। सीता जी का दर्शन हुआ तो राम जी को भी आनंद हुआ। राम जी इतना आनंदित हो गए, मुख से वचन नहीं निकल रहे। सब उपमा कवि रहे जुठारी, सब उपमा सब रहे जुठारे। यही पट तरऊ विदेह कुमारी। यही पन तरऊ विदेह कुमारे। सीता जी की उपमा किसी से नहीं दी जा सकती। जैसे भरत जी के जैसा कोई दूसरा नहीं है, ऐसे ही सीता जी के जैसा राम जी कहते किसकी उपमा दे दे। राम जी सीता जी की कोई उपमा नहीं दे रहे।
लेकिन हाँ, लक्ष्मण भैया ने देखा राम जी बड़ी देर से सीता जी को देख रहे हैं। राम जी ने कहा, लक्ष्मण भैया जानते हो ये कौन है? लक्ष्मण भैया बोले, हम क्या जाने। तो राम जी ने कहा, ये वही हैं जिनके लिए हम लोग यहाँ आए हैं। लक्ष्मण ने कहा, आप इनसे मिलने आए? राम जी बोले, नहीं भाई, तात जनक तनया सोई, तात जनक तनया सोई, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई, धनुष यज्ञ जे कारण होई। वो जो धनुष यज्ञ है ना, वो इन्हीं के कारण हो रहा है। तो हम लोग यहाँ आए क्यों हैं? धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनिवर के साथा, हरसि चले मुनिवर के साथा। अच्छा भैया, ये वही है? हाँ हाँ लक्ष्मण, ये वही है जिनके कारण धनुष भंग हो रहा है। जासु विलोकी अलौकिक शोभा, जासु विलोकी अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मनु शोभा, सहज पुनीत मोह मन शोभा। लक्ष्मण इनकी शोभा को देख करके सहज में जो पवित्र है, मेरा मन भी थोड़ा थोड़ा क्षोभ कर रहा है। लेकिन हम रघुवंशी राजकुमार हैं, और रघुवंशिन का स्वभाव क्या है? रघुवंशिन कर सहज स्वभाव, रघुवंशिन कर सहज स्वभाव, मनु कुपंथ पगु धरिय न काहू, मन कुपंथ पग धरिय न काहू। हमारा मन कभी भी कुपंथ में नहीं जाता। और राम जी ने बताया है किसको क्या करना चाहिए। मोहि अतिशय प्रतीत मन केरी, मोहि अतिशय प्रतीत मन केरी, यही सपने हो पर नारी नहेरी, यही सपने पर नारी नाहेरी। राम जी कहते सामने की कौन कहे, हमने सपने में भी कभी दूसरी स्त्री का दर्शन नहीं किया। और राम जी ने बताया क्षत्रिय कौन श्रेष्ठ है? जिनके रहई नदी पुरन पीठी, जिनके रहे नदी पुरन पीठी। क्षत्रिय वो श्रेष्ठ है जो कभी शत्रु को अपनी पीठ न दिखाए। ब्राह्मण कौन पवित्र है? नहीं पावहि परतीय मनु ढीठी, नहीं पावक परतियो मन ढीठी। और ब्राह्मण वो श्रेष्ठ है जो कभी किसी पराई स्त्री पर नजर न डाले। और हमारे यहाँ तो दूसरी स्त्री को क्या कहा गया? जननी समझानो पर नारी, जननी समझानो पर नारी, धन पराव विषते विष भारी, धन पराव विषते विष भारी। इसके बाद लक्ष्मण वैश्य कौन श्रेष्ठ है? मंगल लहि न जिन कै नाही, मंगल लहन जिन कर नाही। जिनके दरवाजे से मांगने वाला कभी निराश होकर के न जाए, उससे बढ़िया वैश्य कोई नहीं होता। चर्चा हो रही है राम और लक्ष्मण की। करत बत कही अनुज सन, करत बतक के अनुज सन, मनसिय रूप लोभान, मन तिज रूप लोभान। बातें कर रहे हैं लक्ष्मण भैया से, और मन कहाँ लगा है? मन लगा है सीता मैया की ओर। राम जी और लक्ष्मण जी चर्चा करते करते थोड़ा आगे बढ़ गए। सीता जी को राम लक्ष्मण दिख नहीं रहे। चितवत चकित चहु दिस सीता, चितवत चकित चहु दिस सीता। कहाँ गए नृप किशोर मनु चिंता, कहाँ गए नृप किशोर मनु चिंता। राम लक्ष्मण बात करते करते थोड़ा आगे बढ़ गए। सीता
आपको पता है राम लक्ष्मण कहां गए थे? राम जी जाना नहीं चाहते थे। लक्ष्मण जी जबरदस्ती राम जी का हाथ पकड़ करके ले गए थे और एक लता की आड़ में छिप गए थे। और आज लता की आड़ में छिप करके मेरे लक्ष्मण जी ने राघव जी का श्रृंगार किया है। लता की ओट से आज सीता जी ने दर्शन कर दिया। लता ओट तब सखिन लखाए, लता ओट सब सखिन लोकाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। श्यामल गौर किशोर सुहाए। और देखा लता की ओट से राम जी निकले। लता भवन थे प्रगट भय, लता भवन में प्रकट भय, तेहि अवसर तो भाई, तेहि अवसर दो भाई। और आज जब लता की ओट से राम जी निकले तो राम जी का श्रृंगार हो गया। लक्ष्मण भैया ने लता की ओट में राम जी का श्रृंगार किया है। क्या क्या लगाया? ये जो मोर का पंख है, ये मोर का पंख केवल हमारे कन्हैया ही नहीं धारण करते, ये मोर का पंख राम जी भी धारण करते हैं। और ये मोर पंख भगवान क्यों लगाते? मोर पंख को मेरे प्रभु ने धारण किया। क्यों? एक बार भगवान के सामने सारे पक्षी इकट्ठा हो गए। सारे पक्षी कहते हैं आप मेरा पक्ष ले लो, आप मेरा पंख धारण कर लो। भगवान ने कहा अगर हम किसी का भी पक्ष धारण करेंगे, किसी का भी पंख लगाएंगे तो लोग कहेंगे ये कोयल का पंख, ये कौवे का पंख, ये चिड़िया का पंख। लेकिन अगर हम मोर का पंख लगाएंगे तो सबको यही लगेगा भगवान ने किसका पंख लिया? बोले मोर का पंख लिया, अर्थात मेरा पक्ष लिया है। और आज मेरे राघव का श्रृंगार हो गया। मोर पंख सिर सोहत नीके, मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। लक्ष्मण जी ने राम जी के बालों का बढ़िया जूड़ा बनाया। जूड़ा बनाने के बाद बीच में मोर के पंख को लगा दिया। और जिस समय राम जी फूल तोड़ रहे थे, राम जी पीछे फूल तोड़ रहे हैं और लक्ष्मण भैया ध्यान से पेड़ों को देख रहे थे। राम जी ने फूल तोड़े, पूरे पूरे फूल जो खिले हुए फूल थे, उन फूलों को राम जी ने तोड़ लिया। फूलों को जब राम जी ने तोड़ लिया, जो कलियां थी रोने लगी। कलियों ने सोचा कि अगर आज हम भी खिले होते तो राम जी के हाथों का स्पर्श प्राप्त हो जाता। कलियां सोचने लगी अगर हम भी फूल होते तो राम जी के हाथों का स्पर्श मिलता। ये बात लक्ष्मण भैया ने देख ली। लक्ष्मण भैया ने कहा चिंता न करो, जो खिले हुए फूल हैं उनको तो राम जी केवल हाथ से स्पर्श करते हैं, लेकिन जो कलियां हैं इनको तो हम राम जी के सर पर सजा देंगे। और आज उन्हीं कलियों को तोड़ लिया लक्ष्मण भैया ने और राम जी का श्रृंगार करने लगे। मोर पंख सिर सोहत नीके, मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए। राम जी के पसीना आ गया। काहे में? फूल तोड़ने में। कितने कोमल हैं मेरे राम जी, जिनको फूल तोड़ने में भी पसीना आ जाए। भगवान की कोमलता के विषय में बताया गया। भगवान कैसे हैं? बोले मृदुनी कुसुमादपि। भगवान फूल
भी ज्यादा कोमल है। किसी ने कहा क्या भगवान केवल कोमल है? बोले ना, वज्रादपि कठोराणी, वज्र के समान भगवान कठोर है, लेकिन अपने भक्त के लिए भगवान फूल से भी ज्यादा कोमल हो जाते हैं। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए, और चारु चिबुक नासिका कपोला, चारु चिबुक नासिका कपोला, हास विलास लेत मन मोला। हास विलास लेत मन मोला। भगवान जिसकी ओर एक बार देख देते, जिसकी ओर देख करके एक बार मुस्कुरा देते, मानो उसके मन को भगवान मोल ले लेते। लोग अपना मन राम जी को देने लगे, पर भगवान की छवि कैसी है? सुमन समेत बाम कर दोना, सुमन सुमोन बाम कर लोना, सुमन समेत बाम कर दोना, सुमन समेत बाम कर लोना, सावर कुंवर सखी सुठी लोना। सावन कुमर सखी सुटी लोना। आज सीता जी और राम जी का मिलन हुआ। सीता जी ने राम जी को देखा था तो नेत्र बंद कर लिए थे। सखी ने सोचा लगता है सीता जी आंख बंद करके गौरी मैया का ध्यान कर रही। सखी कहने लगी, मैया बहुरी गौरी कर ध्यान करे हो, भूप किशोर देख किन ले हो, भूप किशोर देख तिन ये हो, सकुच सिय तब नयन उघारे, सकुच सिय तब नयन उगारे। धीरे धीरे संकोच में नीचे से ऊपर की ओर सीता जी ने अपने नेत्र किए। सन्मुख दो रघु सिंधु निहारे, सन्मुख दो रघु सिंधु निहारे, नख सिख देखी राम के शोभा, नख सिख देख राम के शोभा, सुमिरी